हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप लोग को पता है बैंक एग्जाम्स 2021 में जो होने वाले हैं उसके लिए फ्री में क्लासेस चल रही हैं। तो क्वांट का डे 10 है, ऑलमोस्ट क्वांट पूरी खत्म होने को है। लंबी लंबी क्लासेस नहीं है, 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे की। तो टाइम एंड वर्क के बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली 3 पार्ट में वीडियो आएगा, टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क का जो है आज हम बेसिक्स देखेंगे, फिर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस और ट्रिक्स, और उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन ये सारे क्वांट की क्लासेस तो फ्री में चल रही हैं, इसके बाद हम रीजनिंग की फ्री क्लासेस देंगे। बात ये है कि आप उसके साथ में प्रैक्टिस करते चलें। प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, सिर्फ 99 रुपीज़ में है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। वहाँ पर आपको ढेर सारी बुक्स और ढेर सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके 99 रुपीज़ पे करके प्रीमियम मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। पे करने के बाद प्लीज़ 24 आवर वेट करिएगा। 24 आवर में आपके पास ईमेल आ जाएगा और एक्सेस कैसे करना है उसकी डिटेल भी जो है आ जाएंगी। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये ढेर सारी ई बुक्स मिलेंगी। यहाँ से अपनी पसंद की कोई भी 1 2 3 ई बुक क्वांट और रीजनिंग की आप सॉल्व कर दीजिए, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे ढेर सारे जिनको आपको सॉल्व करना है। एग्जाम क्रैक करना है तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही होगी। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइम एंड वर्क है। थोड़ा सा हम इसको ट्रिक इसका देख लेंगे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं, और फिर क्वेश्चंस में हम इसकी वैरायटी देखेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और आप उनका यूज़ कर सकते हैं अपना सोल्यूशन फाइंड करने में। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि 10 लोग, ठीक है, या 10 आदमी किसी एक काम को पूरा कर रहे हैं, मान लीजिए 20 दिन में, ठीक है। ये नंबर ऑफ मेन है और ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है। तो अगर हम आदमियों को दुगना कर दें, नंबर ऑफ मेन को डबल कर दें यानी 20 कर दें, तो ये जो टाइम है वो कब पूरा होगा, काम जो है कब पूरा होगा। अगर हम नंबर ऑफ मेन बढ़ा दे रहे हैं तो काम जल्दी हो जाएगा अपना, है ना। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे एक ही काम को, काम तो उतना ही अपने पास, अगर उसमें हम लोग ज़्यादा बढ़ा दें तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका दिन जो है डबल होता है, सॉरी, नंबर ऑफ मेन जो होते हैं वो डबल होते हैं, तो आपका दिन जो होता है क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। हाफ हो जाएगा यानी कि ये 10 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए, ये जो नंबर ऑफ मेन हम बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम एक ही काम को करने के लिए नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दे रहे हैं तो वही काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये नहीं कि इधर डबल हो रहा है तो दिन भी डबल हो जाएगा, दिन 40 थोड़ी हो जाएगा। जब ज़्यादा लोग काम करें तो दिन तो कम होगा ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये कॉन्सेप्चुअल है। ये नॉर्मल जैसे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ पीपल बढ़ा रहे हैं, मेन बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज घटाना पड़ेगा, है। इसी से आता है एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। देखिए, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब ये जो टाइम है ये आप आवर में, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप आवर से डिवाइड करेंगे, या अगर आपका टाइम जो है वो डेज में दिया है तो आप डेज से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर 10 आदमी 20 दिन में काम कर रहा है, तो अगर हम मान लें कि वो, मान लीजिए 100 काम कर रहा है, ठीक है। कितना काम कर रहा है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं 100 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, तो एफिशिएंसी उसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब ये 10 आदमियों की एफिशिएंसी, एक आदमी की नहीं, 10 आदमी की एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर 20 दिन में काम कर रहे हैं तो वो 100 यूनिट कर रहे हैं काम अपॉन 20 डेज, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जब आपकी एफिशिएंसी निकल आई ना, एफिशिएंसी से आप नॉर्मली रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर 10 आदमी 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक आदमी कितना करेगा, 5/10 करेगा, है ना।
ये हम लोग यहाँ पे इसलिए नंबर ऑफ इसको डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि हमें पर डे, क्योंकि हमने यहाँ पे एफिशिएंसी निकाली है, ठीक है। जब एफिशिएंसी निकल जाती है यानी पर यूनिट टाइम, यानी एक घंटे में या एक दिन में कितना काम हो रहा है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो हमारा बाकी सारा कैलकुलेशन जो होता है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। तो एफिशिएंसी का यूज़ करके हम बाकी क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। अगर आपके पास एफिशिएंसी, ठीक है, दी हुई है और आपके पास टाइम जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। एफिशिएंसी यानी वर्क पर यूनिट टाइम, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये पता है क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, अभी हमने देखा था। और अगर आपके पास ये वर्क तो हमारा निकल गया, अगर आपके पास टाइम आपको निकालना है कि कितने दिन में काम होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इसका भी यूज़ करने वाले हैं, इसका भी यूज़ करने वाले हैं और इसका भी यूज़ करने वाले हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ये एक ही क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक्चुअली यहाँ पे 5 आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। ये 5 क्वेश्चंस दिखने में हैं बट ये 5 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने एक में ही इंक्लूड कर दिया है। तो आपका एक ही क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 30 डेज। तो जो ए है वो क्या कर रहा है, 30 डेज में अपना काम पूरा कर रहा है। बी कंप्लीट्स इट्स वर्क इन 20 डेज, बी जो है 20 दिन में काम कर दे रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अब यहाँ पे हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप 100 मान के काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 100 जो है वो सारे नंबर से डिवाइड हो, है ना। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम ही होता है ना। तो हम एफिशिएंसी निकाल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप जो वर्क है आप 100 मान लेंगे तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो हमें एक ऐसा नंबर मानना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों से डिवाइड क्या होगा, इनका एलसीएम ही होगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क को हम लिख लेते हैं एलसीएम ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। यानी कि ये डे और ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, ये वो है जो ए को लगता है काम पूरा करने में, ठीक है। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए अलोन टू फिनिश इट्स वर्क, ठीक है। अगर अकेले ए काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, 30 दिन में काम कर लेगा। अगर अकेले बी काम करेगा तो 20 दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि अकेले ये लोग कितने दिन में काम करते हैं। अब देखिए अगर ये 30 दिन में 60 काम करता है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ये काम करेगा 60/30। हमने अभी एफिशिएंसी के फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। तो मेरा वर्क कितना है, 60 यूनिट्स है, ठीक है। और डेज कितने हैं, 30 हैं। तो 60/30 निकाल लेंगे, एफिशिएंसी हमारी निकल आई, एफिशिएंसी ए की निकल आएगी 2, यानी वो 2 काम करता है एक दिन में, ये पर डे निकल आया, ठीक है। एफिशिएंसी बेसिकली वर्क पर डे है। उसी तरह बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 60/20 यानी कि 3, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ का हम यूज़ करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ काम करते हैं, अगर ए और बी साथ काम करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास ए प्लस बी पता है हमें, तो ए प्लस बी मिल के कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। देखिए जब ए अकेले करता है तो वो 2 काम करता है एक दिन में, बी अकेले काम करता है तो 3 काम करता है एक दिन में। तो दोनों साथ अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 यूनिट काम कर लेंगे, है ना। ए प्लस बी हमें निकालना है, तो अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, यानी आपको टाइम निकालना है। टाइम का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो अपना टोटल वर्क कितना खत्म करना है, इनको 60 का खत्म करना है। इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 हो गई, तो डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 डेज, ठीक है। तो इस वाले का आंसर क्या आ गया, 12 डेज।
तो सोचिए अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करते तो आपका कितना ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है इक्वेशन बनाने में, सब करने में। यहाँ पे आप एलसीएम मेथड से तुरंत इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ ए वर्क्स फॉर 8 days, ए क्या करता है 8 दिन के लिए काम करता है, देन बी जॉइंस, उसके बाद बी जो है वो ज्वाइन करता है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे कितने दिन में जो काम है वो ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ए जो है 8 दिन काम करता है, तो 8 दिन अगर ए काम करता है तो ए ने अकेले कितना काम कर लिया होगा। ठीक है, ए है हमारा, ए ने कितने दिन काम किया, 8 days काम किया। तो अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 8 days में कितना करेगा, 8 × 2 यानी कि 16 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, अगर 16 यूनिट काम अकेले ए ने ही कर लिया है तो काम बचा कितना है, तो टोटल तो हमारे पास 60 करने को था, तो रिमेनिंग वर्क अपना निकल आएगा। रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 60 - 16 यानी कि 44 यूनिट। ठीक है, 44 यूनिट निकल आया। अब देखिए, अब आपको क्या कह रहा है कि काम जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ये 44 यूनिट, ये काम कौन कर रहा है, ये ए और बी साथ कर रहे हैं ना। तो एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, टोटल उनको 44 यूनिट करना है। तो ए और बी का टाइम क्या हो जाएगा, 44/5, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 4/5 डेज, है ना। जब डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कितने दिन में काम कंप्लीट हो गया। अब ये जो 8 दिन ए ने अकेले काम किया था, हमें ये भी तो इंक्लूड करना है, तो इसमें हम ए को प्लस कर देंगे। तो टोटल टाइम जो निकल आएगा वो जाएगा 8 + 8 4/5 यानी कि 16 4/5 डेज। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो क्या करिएगा, थोड़ा सा आप पीछे ले जाइएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने इसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके एफिशिएंसी वगैरह का हम लोग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, आफ्टर वर्किंग फॉर सम डेज टुगेदर, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, दोनों लोगों ने कुछ दिन साथ काम कर लिया, बी लीव्स, बी क्या करता है, छोड़ देता है काम, एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए इन 4 days। तो जो बचा हुआ काम है उसको करने में ए को कितना टाइम लग जाता है, 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो अब बताइए आपको फॉर हाउ मेनी डेज बी वर्क, तो बी ने कितने दिन काम किया होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तब ए ने जो 4 दिन अकेले काम किया उसमें उसने कितना काम कर लिया होगा, देख लीजिए ज़रा। एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 2 × 8 यानी कि 4 है, 2 × 4 यानी कि 8 यूनिट। 8 काम तो ए अकेले कर ले रहा है। तो रिमेनिंग वर्क जो है वो क्या हो गया, रिमेनिंग जो वर्क है वो है 60 - 8 यानी कि 52 यूनिट। ये जो 52 यूनिट है वो किसने किया है, वो ए एंड बी ने साथ मिलके किया है ना। तो साथ में इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। ठीक है, तो अगर 5 काम एक दिन में करते हैं तो 52 काम कितने दिन में करेंगे। तो टाइम निकलेगा, टाइम ये किसका निकल रहा है, ए + बी का निकल रहा है। ठीक है, 52/5। तो आंसर अपना क्या आ गया यहाँ पे, 10 2/5 डेज। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा था कितने दिन बी काम किया है, तो यहाँ पे ए और बी तो साथ काम कर रहे हैं ना, तो जितना दिन ए कर रहा है उतना ही दिन यहाँ पे बी कर रहा है। तो ए जो बी है वो कितने दिन काम कर रहा है, 10 2/5 डेज। ठीक है, तो बी का जो टाइम हो गया, बी कितने दिन काम किया, 10 दिन और 2/5 डेज। यहीं पे अगर आपको ए का पूछ लिया होता कि ए ने कितने दिन काम किया, तो ए का आप ये 4 दिन जो इसने एक्स्ट्रा काम किया ये भी प्लस कर देते तो ये बन जाता 14 2/5 डेज, है ना। और अगर आपसे ये पूछता कि टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में खत्म होगा, तो भी वो 14 2/5 ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि ए ने शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, ए ने बीच में काम को छोड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लीव्स, अच्छा ये परसेंटेज का साइन है, यहाँ पे ये 5 होगा। ठीक है, ए लीव्स 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, ए और बी दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं और ये जो ए है वो काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है,
अब आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड, तो काम जो है वो कितने दिन में खत्म होगा। सेम जैसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया था, इसलिए हमें बी से शुरू करना पड़ेगा। तो अगर ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया था तो बाकी काम बी ने किया होगा, 5 दिन अकेले काम किया होगा, है ना। तो अकेले बी का एफिशिएंसी क्या है, 3 है। तो 5 दिन में इसने कितना कर लिया होगा, 3 × 5 यानी कि 15 यूनिट्स। ठीक है, 15 यूनिट्स काम बी ने किया, तो रिमेनिंग वर्क अपना क्या हो गया, 60 - 15। टोटल वर्क इसको 60 करने थे, तो बचा कितना हमारे पास काम, 45 यूनिट्स काम बचा, है ना। फिर आपसे पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, जो रिमेनिंग देखिए, जो ए और बी है, ये जो 45 यूनिट का काम है, ये कौन कर रहा है, ये ए और बी साथ में काम कर रहे हैं ना। तो ए प्लस बी 45 यूनिट काम कर रहे हैं। टाइम अगर इनका निकालना है तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 45, और इनकी एफिशिएंसी दोनों की साथ में कितनी है, 5 है, अपॉन 5, तो कितना आ गया, 9 डेज। तो ए और बी साथ 9 दिन के लिए काम कर रहे हैं, और बी जो है 5 दिन अकेले काम कर रहा है। तो वर्क इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ हमारा, ये 5 दिन और ये 9 दिन पूरा मिला के टोटल टाइम अपना कितना हो गया, 9 + 5 यानी कि 14 डेज। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 5वां जो क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बोथ वर्क फॉर ऑल्टरनेट डेज एंड ए स्टार्ट्स फर्स्ट। अब आपसे क्या कह रहा है कि दोनों लोग जो हैं वो साथ काम नहीं कर रहे हैं, दोनों लोग अकेले अकेले काम कर रहे हैं। एक दिन ए कर रहा है, ए ने जैसे आज काम करना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद ए अगले दिन नहीं आएगा, अगले दिन जो आएगा कौन आएगा, बी आएगा, है ना। देखिए इस ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखिए अब जैसे डे 1 को किसने काम किया, ए ने काम किया, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की है, एक दिन में उसने 2 काम कर दिया। अगले दिन डे 2 हो गया अपना, 2 डे लिख रहा है, डे 2, इस दिन बी ने काम किया और यहाँ पे इसने 3 काम कर लिया, ठीक है। तो अभी इनका टाइम कितना बीता, 2 दिन का बीत गया। 2 दिन में इन लोगों ने कितना काम किया, मिला के 5 का काम कर लिया, ठीक है, 5 यूनिट्स। तो इनको काम कितना करना है, 60 करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 60/5 निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, 12। यानी कि अगर ये लोग 2 दिन में 5 काम करते हैं तो उनको 60 करना है ना काम, तो हम क्या करेंगे, इंटू 12 इधर करना पड़ेगा, तो इंटू 12 इधर भी करेंगे। ये पर डे निकल गया ना एक हिसाब से, इस वजह से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 24 दिन में इनको 60 काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क जो कंप्लीट हुआ वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया, 24 डेज। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24 डेज। यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ और अप्लाई कर सकते थे कि अगर आपने ये निकाल लिया 12, अगर दोनों साथ काम करते तो उनको 12 दिन का समय लगता, ठीक है। यहाँ पे जब कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 60 को आप 5 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 दिन ये लोग इतना काम कर ले रहे हैं, अब यहाँ पे 2 है, 2 दिन का यहाँ पे रेशियो आ जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम जो है वो डबल होगा। अगर 3 दिन में इतना काम कर रहे होते ये लोग तो क्या हो जाता, टाइम को हम इंटू 3 कर देते, जो टुगेदर वाला टाइम आ रहा था ना 12, अगर दोनों तीनों साथ साथ ही एक ही दिन तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो जो आंसर आता उसको हम अगर तीनों अलग अलग दिन ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे होते तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, चारों ऑल्टरनेट डेज पे कर रहे होते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते टुगेदर वाले को, ठीक है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं, तो कोशिश करिएगा कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं, बस आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना। इसके और जो हायर लेवल क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, तो अगला वीडियो आप मिस ज़रूर मत करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। एग्ज़ाम के लिए आपके ऑल द बेस्ट।